हाँ जी, बताइए। ये देखिए सब्जी कोठी मॉडल है, ये क्या है और इसको प्रधानमंत्री जी द्वारा आपसे बात हुई, कहाँ बात हुई, कब बात हुई, कैसा रहा, कैसा आपको फील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहित करा गया इसको? बिल्कुल। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सब्जी कोठी का ठेला मॉडल है और जो हमारा सब्जी कोठी है वो वर्ल्ड का बहुत ही एकमात्र अपने तरह का अफोर्डेबल स्टोरेज है, जो बिना कोई रेफ्रिजरेंट को यूज़ किए हुए, बिना किसी केमिकल को यूज़ किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज़ किए हुए आपके फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से 30 दिन तक बढ़ाता है। यह जो आविष्कार है, यह एक छोटे किसान, सीमांत किसान, छोटे और मार्जिनल फार्मर को देखते हुए, रेड़ी वाला, ठेला वाले को देखते हुए किया गया है। मैं खुद एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, भागलपुर बिहार के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैंने गांव में रहते हुए, मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड विलेजर कहता हूं, और गांव में रहते हुए मैंने इन समस्याओं को बहुत ही हकीकत से देखा है। हो सकता है कि कई सारे लोग होंगे जो यहाँ पे टीवी पे किसानों को फल और सब्जी फेंकते देखे होंगे, बट हमने उसको अपने आंखों से देखा है। तो वो जो समस्या था, कहीं ना कहीं अभी भी जब मैं वो बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो समस्या था, इसको मुझे सॉल्व करना था। मुझे जब मैं इस मॉडल को लेकर के रूटैग और जब इस कॉस्ट कश्मीर के थ्रू जब हम ये मॉडल को जम्मू में डेमोन्स्ट्रेट किए, तो उस समय जो है हमारी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। तो उसमें उन्होंने इस मॉडल को देखा और बहुत ही प्रोत्साहित किया, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसको और भी कई एंगल से और इसको पढ़ने की थोड़ी और ज़रूरत है। और उन्होंने इस पूरे मॉडल के साथ उन्होंने हर एक चीज़ को, एक एक फल और सब्जी को देखा, एक एक फल और सब्जी को इंस्पेक्ट किया कि कितने दिन तक है, क्या है, तुम्हारा टमाटर इसमें कितने दिन रहेगा, निक्की कैप्सिकम कितने दिन रहेगा, मतलब शिमला मिर्च कितने दिन रहेगा। तो ये सारी बातें ये हुआ। आज मैं एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, आज मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही ये सोच का कमाल है कि आज एक बिहार के एक सीमांत छोटे से गांव का बच्चा आज आकर के आपके सामने एक सब्जी कोठी प्रस्तुत करता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल फेम प्राप्त किया। इससे कई सारे अवार्ड, जैसे WWF से क्लाइमेट सॉल्वर अवार्ड मिला, 3M से CIE का अवार्ड मिला, मुझे कल के दिन ही सेफलर इंडिया का फेलोशिप इसी प्रोजेक्ट पे मिला है। तो ये आखिरकार संभव भी कैसे हुआ? अगर ये सोच नहीं होती कि मतलब कि स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है, तो मैं बिहार में बैठा आज किसी न किसी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहा होता। लेकिन ये उन्हीं का ये है जो कि मैंने एक इंटरनेशनल लेवल का हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, जिसको कि आज जो सब्जी कोठी वो लगभग 500 जगह पे हम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। 100 जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है और कई और जगह पे डिप्लॉयमेंट हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या मॉडल है, इसको कैसे बनाया, क्या सोच थी इसके पीछे, आपने तो बता दिया, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। तो बेसिकली जो फल और सब्जी होता है, वो फल और सब्जी जो पकता और सड़ता है, ये 3 से 4 कारणों के कारण होता है। तो पहला कारण है इथिलीन का प्रोडक्शन, दूसरा कारण होता है बैक्टीरिया, मतलब फंगस, बैक्टीरिया मतलब पैथोजन का अटैक, तीसरा कारण होता है वेट लॉस, और चौथा कारण है टेम्परेचर ऑफ कोर्स। तो हमने इसमें इस सब्जी कोठी मॉडल में इन चारों पहलुओं को बहुत ही ध्यान में रखते हुए काम किया है। हमने इसके अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा सूक्ष्म वातावरण हम बनाते हैं जो कि इथिलीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इथिलीन को ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ ही यह हाई ह्यूमिड होने के कारण, उच्च आर्द्रता होने के कारण इसमें फल और सब्जी का वेट लॉस नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें हाई ह्यूमिड तो हो गया ये, और इसमें ये नियर स्टेराइल होता है, मतलब इसमें एक ऐसा स्टेरिलिटी कंडीशन मेंटेन की जाती है इसके अंदर में, ताकि ये हो कि आपको इसमें फंगस का ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, और साथ ही इंसुलेटेड है, तो टेम्परेचर का भी वेरिएशन कम होता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया ताकि ये फल और सब्जी के साथ समन्वय में काम कर सके। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है, इसको कैसे, सोर्स ऑफ इसका एनर्जी क्या है? इस सबसे अच्छी बात इस स्टोरेज में ये है कि इसको चलने के लिए मात्र 20 से 30 वाट बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और वो 20 से 30 वाट बिजली हम सोलर पैनल, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, आप सोलर पैनल के थ्रू दे सकते हैं। इसलिए ये इतना फ्लेक्सिबल मॉडल है कि मतलब 30 वाट बिजली, मतलब एक आपका बाइक का बैटरी या कार का बैटरी से आप इस पूरे स्टोरेज को पावर कर सकते हैं। तो इस बैटरी से आप इसको चला सकते हैं, बैटरी को चार्ज सोलर से भी कर सकते हैं और घर में लगे ग्रिड से भी कर सकते हैं। इसमें कैसे क्या कहाँ क्या लगाया है? थोड़ा जैसे आपने इसमें कूलर लगाया है, तो अपने आप बताइएगा। हाँ, अपने आप बताइएगा कि इसी कट के फिर हम ना, ठीक है। तो
ये कैसे वर्क करता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? बिल्कुल, तो बेसिकली इसमें कई सारे हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। अगर आप हम इसको ऐसे अगर खोल के दिखाएं इस पूरे सिस्टम को, तो यहाँ पे हमारा इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम है और फिर हमारे उधर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा इथिलीन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ इसमें कई सारे इसमें इथिलीन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो इथिलीन को ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं और साथ ही साथ स्टेरिलिटी भी मेंटेन करते हैं। तो कई सारे इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं जो डिफरेंट जगहों पे कुछ, और फिर इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है और कुछ सिस्टम्स हमारे मतलब इस तरह से लगे हुए हैं कि वो इसके एक पार्ट हो जाएं। तो इस तरह से, और ये सारा जो सेटअप है ये ऊपर सोलर लगा हुआ है हमारा और ये सोलर एनर्जी से चलता है। 3 से 30 दिन। हाँ, और इसमें और यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पे फल और सब्जी आप आसानी से इसमें ये जो स्पेस दिया गया है इसमें आप क्रेट्स में फल और सब्जी को रख सकते हैं और ये फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से 30 दिन तक बढ़ाता है, सिर्फ 20 से 30 वाट बिजली लेकर के और 20 से 30 वाट बिजली और कुछ पानी का यूज़ करके हम फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से 30 दिन तक बढ़ाते हैं। इसी तरह आपने, ये हमारा ठेला मॉडल था, तो ये बेसिकली हम लोगों ने रेडी वाला ठेला वाले के लिए बनाया है। ये जो हमारा ठेला मॉडल है ये हमने बेसिकली रेडी वाले और ठेले वालों को देख करके बनाया है, लेकिन एक अब चूंकि अब हमें एक और इससे भी सस्ता मॉडल हमने डिज़ाइन किया जो कि हमारा ये हमारा सब्जी कोठी का बेस मॉडल है। ये जो सब्जी कोठी का जो बेस मॉडल है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक छोटा किसान अपने फील्ड पे बना सकता है।